नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। अपराध नाम सुनते ही जहन में हत्या, लूट, अपहरण, रेप जैसी तमाम अलग अलग तस्वीरें उभर कर आती हैं। ये वारदातें सुनने में जितनी डरावनी लगती हैं, इसको अंजाम देने वाले उससे भी ज्यादा हैवान होते हैं। और ये हैवानियत उस वक्त और ज्यादा बढ़ जाती है जब इंसानियत को ताक पर रखकर इन वारदातों को अंजाम दिया जाता है। ऐसा ही बीते कुछ वक्त से राजधानी जयपुर में हो रहा है, जहां वारदातों को अंजाम देने वाले कुछ इस कदर बेरहम हो गए हैं कि उन्हें इसका इल्म नहीं होता कि इसका हश्र क्या होगा। जयपुर शहर में सिलसिलेवार हुई आपराधिक वारदातों ने इस शांत शहर की तस्वीर ही बदल कर रख दी। पिछले 1.5 महीने में हुई करीब 20 बड़ी आपराधिक वारदातों ने आगजन के साथ साथ पुलिस को भी हैरान और परेशान कर रखा है। बात चाहे नाहरगढ़ इलाके में एक गर्भवती महिला से गैंगरेप की हो, या 108 साल की वृद्धा के दोनों पैर काटकर जेवरात निकालने, या फिर 2 युवतियों पर ज्वलनशील पदार्थ फेंकने की बात हो, हर वारदात में रहम नाम की कोई चीज नहीं है। बहस आज इस मुद्दे पर कि आखिर क्यों इंसानियत खत्म होती जा रही है। और चलिए, बेहद अहम मुद्दा है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ बीजेपी नेता अमित गोयल जी हैं, डॉक्टर अनिल तांबी जी हमारे साथ हैं, मनोचिकित्सक हैं, योगेंद्र जोशी जी हैं, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं, और साथ ही पारुल भार्गव जी भी चर्चा में शामिल हुई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। योगेंद्र जोशी जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, अपराध होते हैं, सवाल उठते हैं, हम उस मुद्दे को लेकर आते हैं, उस पर बात भी करते हैं, लेकिन सवाल ये कि साल दर साल जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और अपराध के साथ साथ यहाँ हैवानियत बढ़ती जा रही है। इस वृद्ध महिला के मामले में तो यही नजर आता है। इसके अलावा भी हम अगर दूसरे वारदातों की बात करें तो श्वेता जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। प्रजातांत्रिक देश में, प्रजातांत्रिक राज्य में, प्रजातंत्र में जनता नेता चुनती है और नेता शासन करते हैं। जब किसी देश और राज्य में राजनीति कमजोर हो जाती है तो ये मान के चलिए अपराध सिर उठा लेते हैं। 33%, मेरे को जयपुर की जानकारी है, 33% अपहरण में वृद्धि हुई, 25% मर्डर में वृद्धि हो गई है, और कुल मिला के 28% जयपुर के अंदर वारदातें बढ़ी हैं। मुझे आप ये बताएं कि अगर मर्डर होते हैं, ये कोई छुपाए नहीं जाते, और न इसके अंदर FIR लॉज न करे ऐसा होता हो। ये कहते हैं कई बार राजनीतिक दल कि हमने फ्री FIR कर रखी है। भाई, फ्री FIR कर रखी है तो मर्डर में तो जो मरेगा तो दर्ज कराएगा FIR। लेकिन क्या है, हमारे जब राजनीतिक दल अन्य किसी कार्यों में, जैसे एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूं, वो एक पुराना गाना है कि जादूगर सैया छोड़ मेरी बैया, जनता हो रही त्रस्त और नेता हो रहे मस्त। तो यहाँ क्या है, इन राजनीतिक दलों को, राजनीतिक नेताओं को हमारे शासन करने का तरीका या तो ये भूल गए, या ये करना नहीं चाह रहे, या इनकी चल नहीं रही है। मैं ये देख रहा हूं कि अपराधी लोग अपराध कर रहे हैं। अच्छा, जघन्य अपराध हो रहे हैं। आप देखिए, कानौता की तरफ लड़कियों के साथ छेड़छाड़ हो गई, ये वृद्धा के पैर काट दिए। सूरजपोल मंडी में लूट हो गई थी, उसमें भी अभी तक सामान और मुख्य मुलजिम नहीं पकड़ में आया। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि हमारे राजनीतिक दल जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, उस तरह का इनको रिजल्ट मिल रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि इनको छोड़ें। इन राजनीतिक जो प्रतिद्वंदिता है आपस में राजनीतिक दलों की, इनको छोड़ देनी चाहिए, और इनको छोड़ करके अपराधियों के पीछे लगना चाहिए। और जहां पर हमारे नेताओं को यह पता लग जाए कि हमारी कुर्सी सुरक्षित नहीं है, वहां पर अपराध एकदम बढ़ जाते हैं। आप देखिए, तन सर से जुदा करने की वारदात है, इस तरह की बातें करना है। उदयपुर के अंदर और वारदात हो गई, भीलवाड़ा में हो गई, जोधपुर में हो गई। इस तरह की वारदातों से हमारे राजनेताओं को सबक सीखना चाहिए। और ये कहना कि साहब ये अपराध तो हो रहे हैं, ये सामाजिक बुराई है, या इस तरह की बातें, मैं इन सब चीजों पे विश्वास नहीं करता। पुलिस को और इन राजनीतिक दलों को एक होकर के अपराधियों का सामना करना चाहिए। गुंडे बदमाशों में भय व्याप्त होना चाहिए। और मैं आपको कह रहा हूं कि आज से 20 साल पहले जो भय व्याप्त था गुंडे बदमाशों में, आज नहीं है। आप बताइए, कैसा भी हो, चाहे घर का हो, चाहे पराया हो, चाहे पड़ोसी हो, कोई भी हो, उसके अंदर डर होना चाहिए कानून का, उसके अंदर पुलिस का भय होना चाहिए। जो मैं देख रहा हूं कि आज के समय में ये बहुत कम हो गया है।
बिल्कुल। अमित गोयल जी, एक अहम बात इन्होंने कही कि अपराधियों के पीछे सभी को लग जाना चाहिए, सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। आप सिर्फ सवाल उठाते रहे, दूसरे पर आरोप लगाते रहे, यही बस जिम्मेदारी नहीं होती है। लेकिन लगातार ये आंकड़े जो बढ़ रहे हैं, जो ग्राफ बढ़ रहा है, कैसे विराम लगे इस पर? देखिए श्वेता जी, आज मैं एक संदेश राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के लिए राजस्थान जनता की तरफ से लेकर आया हूँ। वो संदेश राजस्थान की महिलाओं की तरफ से है, राजस्थान किसान की तरफ से है, राजस्थान के युवाओं की तरफ से है। ये तुम्हारी कुर्सी है, कोई जनाजा तो नहीं है। ये तुम्हारी कुर्सी है, कोई जनाजा तो नहीं है। तुम कुछ कर नहीं सकते तो उतर तो सकते हो। पिछले 4 साल से राजस्थान में जो अराजकता का नंगा नाच चल रहा है, कुछ आंकड़े हमारे योगेश जी ने दिए हैं, आपके चैनल पे बैठे हैं, जो पुलिस अधिकारी, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी। राजस्थान के अंदर 18 दुष्कर्म के मुकदमे रोज हो रहे हैं, 7 हत्याएं नियमित रूप से हो रही हैं, एवरेज 7 हत्याओं का है। और पूरे देश में राजस्थान महिला दुष्कर्म में नंबर 1 पे है, रेप कैपिटल के रूप में जाना जा रहा है, ये मान लीजिए आप। मेरा कहना है कि पिछले 4 साल से जो राजस्थान की स्थिति है, सरकार सिर्फ सरकार बचाने पर सरकार का ध्यान है, राजस्थान की जनता की तरफ ध्यान नहीं है। और किसी भी तरह से देखिए, जब तक आप अपराध के अंदर जाति और धर्म देखेंगे ना, तब तक आप उस अपराध का शमन नहीं कर सकते, अपराधों को रोक नहीं सकते। इस सरकार की स्थिति में आपको बता दूं, बहुत सारे उदाहरण दूंगा तो आप ये कहेंगे कि आप इस तरह की बातें करते हैं। आप ये देखिए, अलवर के अंदर आपको ध्यान होगा, बहुत चर्चित मामला था। पति के सामने 4 लोगों ने महिला से बलात्कार किया। उसके बाद में चुनावों के चलते हुए उस महिला की FIR दर्ज नहीं हुई। हरीश जाटव वाला मामला आपको ध्यान है कि उसकी हत्या कर दी गई, उसके पिता की FIR नहीं हुई, उसको धमकियां मिली, पिता ने भी आत्महत्या कर ली। योगेश जाटव का मामला आपको ध्यान है, कृष्णा वाल्मीकि का मामला आपको ध्यान है। आप ये देखिए, अभी रिसेंटली अलवर में 4 दिन पहले घटना है कि बच्चियां स्कूल से आ रही हैं, मदरसों के सामने 4 आदमी बच्चों से निवृत्त हो गए। पुलिस ने उस मामले में बहुत लीपापोती करने का प्रयास किया, दबाव के बाद FIR हुई और 1 आदमी के खिलाफ FIR हुई। क्यों भाई, क्या राजनीतिक संरक्षण आप देना चाहते हो? आप ये जोधपुर के अंदर आप देखिए, इतनी बड़ी घटना, हमने बहुत डिबेट की, जोधपुर में दंगा हुआ, लोगों में चारों विपक्ष की आवाज उठा रहा है, विपक्ष देखिए आप गिना रहे हैं ना, ये सब पता है। देखिए अमित जी, हमने भी वही बातें बताई, अभी इन्होंने भी बताई, आपने भी बताया। सरकार की लेकिन सवाल एक और है ना, सवाल एक और है। ठीक है, आपने सही कहा कि फोकस कहीं और हो रहा है और इसलिए ये आंकड़े भी बढ़ रहे हैं, इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और एक के बाद एक बहुत सारी ऐसी वारदातें हैं जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं, देवेंद्र जी यहाँ पर, योगेश जी। लेकिन सवाल ये है कि आप लोग भी क्या कर रहे हैं? हम सरकार को तो कोसेंगे, सवाल भी उठाएंगे, लेकिन विपक्ष भी तो अपनी भूमिका निभाए। क्या किया आप? देखिए मेरी बात, क्यों नहीं लग जाते पीछे की सत्ता को मजबूरी में करना पड़ेगा? जी, आपको किसने कहा कि विपक्ष अपना काम करने का प्रयास नहीं कर रहा? क्या कर रहा है? वही तो पूरे राजस्थान में जहां जहां अपराध होते हैं, भारतीय जनता पार्टी लगातार आंदोलन कर रही है, लेकिन सरकार, लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है? राजस्थान का गृह मंत्री, राजस्थान का मुख्यमंत्री, लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में होता है? क्या इस पूरी सरकार को, जो अपने आप को बहुमत स्वीकार कर रही है, 4 साल में इनको ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो पूर्णकालिक रूप से गृह मंत्री का काम देखे? मुख्यमंत्री के पास तो और 15 डिपार्टमेंट है और मुख्यमंत्री तो 4 साल से कुश्ती कर रहे हैं आपस में सरकार बचाने के लिए। जिस पूरी सरकार का सरकार जो खड़ी है, ये पूरी सरकारी भ्रष्टाचार के ऊपर खड़ी है। पहले तो हम ही आरोप लगाते थे, अब तो इनके मंत्री आरोप लगा रहे हैं 4-4 हजार करोड़ रुपए के, बोला हमारे मंत्रियों ने गबन किया। ठीक है, और यही सवाल इसलिए बार-बार उठता है कि सवाल भी उठेगा, इसका जवाब भी लेना पड़ेगा। वापस आप तो रुक करेंगे अमित जी, 1 मिनट। डॉक्टर अनिल तांबी जी भी हमारे साथ हैं। अनिल तांबी जी मनोचिकित्सक हैं, आप सबसे अहम सवाल ये कि देखिए, वारदातें हो रही हैं लेकिन हैवानियत भी बढ़ती जा रही है। क्या मन स्थिति होती है इनकी? अगर हम 108 वर्षीय महिला की बात करें, जिस वारदात को अंजाम दिया गया, जानने वाला उन्हीं का किराएदार रह चुका है, और इतनी बेरहमी से पैर काट कर कड़े निकालना, इस तरह की जो वारदात हो रही है और भी दूसरी वारदातें हो रही है, मन स्थिति क्या होती है? क्यों हो रहा है ऐसा? देखिए, आप अगर उनकी पृष्ठभूमि को देखेंगे अपराध करने वाले की, तो उसने पहली बार में ही कड़े नहीं काटे हैं। उसने पहले छोटे छोटे अपराध किए होंगे। उस छोटे छोटे अपराधों का जब उसको सजा नहीं मिली है, या उसके परिवार वालों ने, परिजनों ने जब उसको रोका नहीं है ना, और उसको सामाजिक स्तर पे एप्रोप्रिएटली हैंडल नहीं किया गया है, तो उसका साहस धीरे धीरे बड़े अपराधों की तरफ बढ़ता गया, है ना। तो ये जघन्य अपराध करने वाले अपराधी का जो पूरा विकास है ना, एक दिन में नहीं होता है। अगर परिवारजन ध्यान रखें कि भाई हमारा बच्चा है वो सही मार्ग पे चल रहा है ना, अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा है, सामाजिक रेस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति कितना वो सजग है ना, उसमें आत्म अनुशासन कितना है, जो प्रलोभन है
नशे का प्रलोभन मान लो या जो गैजेट्स का प्रलोभन मान लो, है ना, मौज मस्ती का प्रलोभन मान लो, ये प्रलोभनों को अपने आप पे कितना संयम रह करके इनसे अपने आप को बचा रहा है। अगर वो सही तरीके से उसका अगर प्रबंधन करेंगे इनिशियल फेज से ही, और वो व्यक्ति अगर जीवन में खुश और संतुष्ट है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो इतना बड़ा अपराध कर पाता है। इसमें जो अपना मीडिया है, जो फिल्में हैं, वो भी धीरे धीरे आदमी को कम संवेदनशील बना रही है और नए नए जो जघन्य अपराध हैं उनको करने के लिए उनको एक तरीके से रोल मॉडल का रूप प्ले करती है। तो उनको अगर सही तरीके से पोर्ट्रे किया जाए समाज, अपने फिल्मों को, अपने टीवी को जहाँ पर अपराध दिखाए जाते हैं, तो उससे भी ये अपराध करने का जो जघन्यता का मतलब जो हदें पार हो रही है उसमें अंकुश लगाया जा सकता। ऑफ कोर्स जो मेरे पूर्ववर्ती जो वक्ता है उन्होंने कहा है कि पुलिस का भय होना चाहिए, बिल्कुल सही रूप है कहा है। एक जैसे जैसे समाज के अंदर ये नशे का प्रचलन बढ़ता जा रहा है ना, मेरा जो अपना व्यक्तिगत अनुभव है, काफ़ी जब नशा करने वाले लोग हैं जब उनको नशे का जब समय आता है और उनको तीव्र इच्छा पैदा होती है नशा करने की, तो उनको हर कीमत पे नशा चाहिए। तो ये जो चैन खींचने वाले लोग हैं, ये कड़े काटने वाले लोग हैं, उनके पृष्ठभूमि के अंदर नशे की लत भी एक बिल्कुल डॉक्टर अनिल, ये अहम बात आपने कही और सबसे अहम यही है कि ये कोई एक दिन में अपराधी नहीं बनता है। ये हमेशा से ये कह सकते हैं कि प्रोसेस, रेगुलर प्रोसेस में है कि पहले छोटी छोटी चीजें और इसके बाद बड़ी वारदातों को अंजाम देना। पारुल भार्गव जी भी हमारे साथ सामाजिक कार्य करते हैं। पारुल जी, हम समाज की जब बात करते हैं तो हर कोई बहुत ध्यान देता है, परिवार की बात हो या कुछ की, भाई समाज में इसका क्या असर होगा, समाज में लोग क्या कहेंगे, बहुत सारी चीजें हम सोचते हैं। लेकिन इस तरह की वारदातों का क्या असर समाज में हो रहा है, क्यों इतनी वृद्धि हो रही है? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी, मैं खुद एक महिला हूँ जी, क्या आपसे भी ये सवाल पूछूंगी, रात को 10 बजे के बाद आप अपने आप को सुरक्षित समझेंगे निकलने के लिए? अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है तो उसको मेहमान की तरह सलाखों के पीछे क्यों रखा जाता है? तुरंत उसको ऐसा कोई क्यों नहीं पनिशमेंट दिया जाता कि वो उसका डर ऐसे लोगों तक पहुंचे कि वो ऐसा काम करने से कांपे? दूसरी चीज, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, इतनी वारदातें, कोई एज लिमिट रह ही नहीं गई है कि किसी का भी रोकथाम किया जाए। अभी कुछ टाइम पहले देखा गया था कि बहुत सारे लोग ना उस उम्र के, बालिक उम्र के होते हुए भी वो ऐसी चीजें देखते हैं जिससे और उत्साहित होकर ऐसा काम करते हैं। आप ड्रग्स की बात कर लीजिए, आप ऐशो आराम की, लाइफस्टाइल की बात कर लीजिए। आजकल बच्चों को इतना पैसा चाहिए कि वो कुछ भी गलत काम करने से डरते ही नहीं है। अगर हम स्त्रियों की बात करें, 3 साल से लेके 108 साल की, अब तो आंकड़ा भी बढ़ गया है, 108 साल की महिला तक पे भी अत्याचार हो रहा है। ऐसा डर क्या गायब हो चुका है? बिल्कुल ही सरकार कुछ देख ही नहीं रही है कि ऐसा क्या करा जाए कि लोगों को रोका जाए। आज कोई महिला सुरक्षित है? नहीं है। क्यों? किसी का चेन छिन जाएगी, किसी की चोरी हो जाएगी, किसी के साथ रेप हो जाएगा, किसी के साथ ऐसा गलत काम हो जाएगा, तो क्या पट्टी बन गई है आंखों में? और अगर ऐसा है तो फिर सुरक्षा कहाँ से मिलेगी? क्या सबने अपनी आंखों में पट्टियां बांधी हुई हैं? अगर मैं ये कहती हूँ कि हम रोकथाम के लिए सोचें तो आपस में लड़ने की बजाय इसको रोका कैसे जाए। हर उम्र के बच्चे को कोई ना कोई नशे की आदत पड़ गई है, कोई गैजेट चाहिए, बिल्कुल सही कहा इन सर ने। अगर गैजेट के लिए, इन सारे कामों के लिए उन्हें पैसा चाहिए तो ये गलत काम तो होंगे ही, और उसकी बलि कौन चढ़ेगी? महिला। क्यों? क्योंकि वो कमजोर है? नहीं, महिला कमजोर नहीं है, लेकिन सरकार जो है उनको ये देखना चाहिए कि सबसे पहले ऐसा गबन करने वालों पे, ऐसा रोकथाम लगाने वालों पे ऐसी रोक लगाई जाए कि कम से कम थर-थर कांपे दूसरी बार ऐसा कुछ गुनाह करने के लिए। आज 108 वर्षीय महिला का जब पैर काटा, बिल्कुल सही, वो 2-4 पहले उन्होंने कुछ ऐसा करा होगा कि नजरअंदाज कर दिया गया होगा उनका दुष्कर्म को, इसीलिए उनकी इतनी हिम्मत हुई कि पैर तक कांपे। हमें एक चींटी मारते हुए दर्द होता है, क्या पैर काटना बड़ी बात नहीं है? इसी तरह जब 3 साल की बच्ची घर में, उन बच्चियों को बेच दिया जाता है। क्यों बेच दिया जाता है? अरे जब नन्ही बच्चियां पैदा होती हैं तो उनको संभाल के रखा जाता है, ना कि उनके साथ दुष्कर्म किया जाता है। और कहीं ना कहीं अगर सख्ती शुरुआती तौर से की जाए तो फिर
ये आंकड़े कम हो सकते हैं, लेकिन शायद सख्ती नहीं है, डर नहीं है। जब खौफ ही नहीं रह गया है तो बेखौफ होकर बदमाश वारदात को अंजाम देते हैं। कुछ कहना चाह रहे थे अमित जी आप? देखिए, मैं आपको एक पिक्चर के 2 दृश्य दिखाता हूँ जी। राजस्थान के कांग्रेस पार्टी के एक विधायक के पुत्र पर अपने मित्रों के साथ किसी बच्ची के गैंगरेप का आरोप लगता है। उसमें FIR दर्ज हो जाती है बड़ी मुश्किल से। उसके बाद उसके 164 के बयान दर्ज हो जाते हैं और उसके बाद उस मामले पे लिपापोती या समझौता करा दिया जाता है। एक पिक्चर का दृश्य तो ये है। दूसरा दृश्य वो है कि राजस्थान के DGP एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और DGP प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं कि 60% जो रेप के मामले होते हैं वो झूठे पाए जाते हैं। अरे भाई, एक तरफ तो इस तरह के मामले में सरकारी संरक्षण के अंदर लिपापोती हो रही है, समझौते कराए जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप 60% मामलों को झूठा बता देते हो। अरे भाई, जिन मामलों पर आपको लगता है झूठा, तो झूठा मुकदमा दर्ज करने वालों पर आप कार्रवाई करिए ना। अगर आप कार्रवाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उनके ऊपर कितना दबाव है या उनके ऊपर प्रलोभन है। तो मेरा मतलब पिक्चर की सही स्थिति का वो जनता को बताने चाहिए, आंकड़े छुपाने से काम नहीं चलेगा। राजस्थान के DGP साहब का बड़ा शर्मनाक बयान है। दूसरा विषय मैं कहना चाह रहा हूँ श्वेता जी, देखिए, अपराधी को अगर अपराध से समाज को मुक्त करना है तो अपराध की कमर तोड़नी पड़ेगी। अपराध का कमर तोड़ने के लिए देखिए, कानून के अपने प्रावधान हो सकते हैं, बहुत बार कानून के प्रावधानों से लग जाके भी कार्रवाई करनी पड़ती है। आप ये देखिए, अपराधी का किस तरह से आप करेंगे, अपराध का तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई हो, सख्त कार्रवाई हो, तुरंत जेल भेजा जाए, जल्दी से वो छूटे नहीं, पुलिस का प्रोसिक्यूशन अच्छा काम करे। इसके अलावा उसकी आर्थिक कमर तोड़ी जाए, उसके अगर आर्थिक सोर्स हैं उनको बंद किया जाए, परिवार को भी थोड़ी प्रताड़ना जरूरी है। बिल्कुल अमित जी, सही बात कह रहे हैं आप, लेकिन इसके लिए सख्ती, वही बात हम कर रहे हैं कि सख्ती यहाँ पर होती। गजेंद्र सांकला जी हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस नेता है। गजेंद्र जी, स्वागत है आपका। थोड़ी देरी से ही सही, लेकिन क्योंकि मुद्दा बेहद अहम है और इस पर सवाल सरकार पर उठ रहे हैं कि आखिर जो वारदातों को इस तरह से अंजाम दिया जा रहा है और साल दर साल ये वारदातें बढ़ती जा रही है, आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? क्या सख्ती नहीं है या सरकार गंभीरता से वारदातों को ले नहीं रही है या पुलिस उतनी सक्रिय नहीं? सरकार इन घटनाओं को गंभीरता के साथ ले रही है। सरकार का इकबाल कायम है, सरकार मजबूती से काम कर रही है। दुर्भाग्य है हमारे समाज का कि समाज के अंदर एक ऐसा तबका पनप रहा है जो महिलाओं की इज्जत नहीं कर रहा है या महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता है। जहां तक रही राजनीतिक दलों की बात, इन लोगों की कथनी और करनी में अंतर है। अभी भाजपा प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, सजा मिलनी चाहिए, जेल में डालना चाहिए। आप लोगों ने तो जेल के अंदर जो महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले लोगों को कानून ने सजा देकर, अरे कुछ शर्म करो, कम से कम आज तो ईमानदारी से बोल लो मेरे भाई। मैं कह रहा हूँ, आपकी सरकार विधायक के पुत्र का मामला निपटाने में लगी हुई है 164 के बयान के बाद। आपके DGP महिलाओं को कटघरे में खड़े करके 60% महिलाएं झूठे मुकदमे दर्ज कराती हैं और आप यहाँ बोले सरकार का इकबाल कायम है। और कैसे इकबाल कायम करना चाहते हो आप? राजस्थान में सरतंत्र के नारे लग रहे हैं, कभी जोधपुर में कभी टोंक में। उन मौलियों को आप 2 दिन में छुट्टी करके उनका सम्मान करते हो और फिर यहाँ बैठ के बोलो सरकार का इकबाल बुलंद है। अरे राजस्थान का इकबाल तो कहीं है ही नहीं। सरकार का इकबाल तो सड़क के ऊपर पड़ा हुआ है और रोज उसके ऊपर से वाहन गुजर रहे हैं। कहीं इकबाल बचा ही नहीं आप लोगों का। तो और शर्म आनी चाहिए, अपनी गलती स्वीकार नहीं कर रहे, ये नहीं बोल रहे कि हम इसको सुधारने का प्रयास करेंगे। फिर आप कम से कम कवरिंग फायर देते हो आप लोग अपराधियों को। दंगा होता है जोधपुर में, दंगा होता है मुख्यमंत्री कहते हैं छुट्टी। अमित गोयल जी, अरे आप लोग संरक्षण देते हो अपराधियों को। ठीक है ना, उनकी बात भी तो सुन लीजिए। अमित जी एक मिनट, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना, सुन तो लेते। ठीक है, क्या बोल रहे हैं जरा सुन लेते हैं। सांगला जी, आपकी बेटी भी अगर डिबेट सुन रही होगी सोचेगी पापा को खाना खिलाऊं या नहीं खिलाऊं, कम से कम सोचा करिए। क्या अमित जी बीजेपी की बात नहीं है, ये राजस्थान के 7 करोड़ लोगों की बात है। बीजेपी कांग्रेस की बात मत कीजिए। आप ये बात कीजिए राजस्थान की 3 करोड़ बेटियों का क्या होगा उसकी बात कीजिए, छोड़िए कांग्रेस बीजेपी को। आज हम राजस्थान की बेटियों की बात अमित जी सुनिए, अमित गोयल जी सुनिए यहाँ पर। अमित गोयल जी बस अमित गोयल जी पूरा वक्त आपको दिया गया, आपने बात रखी है, उनको भी बोलने दीजिए। अमित जी उनको भी बोलने दीजिए। अगर आप नहीं सहमत नहीं होंगे आप उसका जवाब दीजिएगा ना बाद में। अगर आप सहमत नहीं होंगे आप जवाब दीजिएगा, लेकिन पहले बोलने दीजिए। अमित जी एक मिनट, थोड़ी देर आप पेशेंस रखिए, आपने बात रखी। ठीक है ना, सुनते हैं ना उनको, वो कह रहे हैं। आवाज ही नहीं आएगी तो हम कैसे समझेंगे कि वो क्या कह रहे हैं, उस पर क्या जवाब देना चाहिए। गजेंद्र सांगला जी बात पूरी कीजिए क्योंकि वक्त कम है। आप पूरी इसलिए नहीं कर सकते कि इन लोगों के मिर्चें लग जाती है। ये लोग बलात्कारियों को जेल से छुड़वाते हैं। सरकार अभी जो आंकड़े बढ़ रहे हैं गजेंद्र जी, उसका जवाब दीजिए। वारदात लगातार बढ़ रही है, उसका जवाब दीजिए। ये आंकड़े क्यों बढ़ रहे हैं, क्या एक्शन लिया जा रहा है, कितनी सख्ती से यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है? गजेंद्र जी, सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। कुछ ऐसे राजनीतिक लोग जो सत्ता के भूखे लोग
जिनको सत्ता चाहिए और राजस्थान तो सत्ता की भूख किसमें है? अभी सरकार होटल चलिए ठीक है अमित जी गजेंद्र जी 1 मिनट, योगेन जी भी हमारे साथ हैं। योगेन जी देखिए, ये राजनीतिक तौर पर तो एक दूसरे पर सवाल जवाब आरोप लगते ही रहेंगे, लेकिन जब हम हकीकत की बात करते हैं, जो नजर आ रहा है, जो वारदातें बढ़ रही हैं, उस पर लगाम कैसे लगे? कोई इस पर बात नहीं करना चाहता। कहां कमी, कहां ढील हो रही है? कोई अपनी गलती को स्वीकार नहीं करना चाह रहा है। देखिए श्वेता जी, ये राजनीतिक दल इसी तरह से लड़के और पब्लिक का ध्यान इधर उधर भटकाते हैं, ये उसका सोल्यूशन नहीं निकालते। मैं ये कह रहा हूं कि कानून बने हुए हैं, चलो वो पुराने कानून हैं, लेकिन उनको भी आप अगर सत्यता से, निष्ठा से उनको लागू करें, लागू करके अपराधियों को जेल के पीछे भिजवाएं, उनकी गवाह से ही कराएं। अब आप देखिए अपराधी बनते कैसे हैं, हमारे यहाँ क्या एविडेंस है। अगर मुख जवानी एविडेंस नहीं है, या कोई एविडेंस देने गया उसको प्रलोभन दे दिया या होस्टाइल करा लिया, तो वो अपराधी क्या बच जाता है, वो बरी हो जाता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो कानून 1861 1860 के बने हुए हैं, या जो प्रोसीजर बने हुए हैं, तो ये राजनीतिक दल मिलकर के उनको ठीक क्यों नहीं करते हैं? उनको ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि जैसे कोई अपराधी अपराध करे तो दूसरा अपराध करने के पहले सोचे। आप देखिए बड़े बड़े गैंगस्टर, बड़े बड़े पैसे खींचने वाले लोग, बड़े बड़े मर्डर करने वाले, मैं तो ये और जानता हूं कि एक एक अपराधी ने 3-3 बच्चियों के साथ, 3-3 लेडीज के साथ अपराध किया हुआ है, फिर भी वो जमानत में बाहर आ जाता है। तो कहीं न कहीं हमारे यहाँ जो कानून है उसके प्रोसीजर में कमी है, उसके तरीके में कमी है, पुलिस की भूमिका क्या है, करने में कमी पुलिस की भूमिका क्या है, इसलिए इनको उसके अंदर चेंज करना चाहिए। साथ ही पुलिस को राजनीतिक जो छींटाकशी है या खींचातानी है, उससे अलग होकर कानून सम्मत कार्रवाई करनी चाहिए। राजनीतिक दलों का पिछलग्गू बन के काम नहीं करना चाहिए। अगर कोई राजनीतिक दल सत्ता में है या नहीं है, उस चीज की परवाह किए बगैर उनको सख्ती से बदमाशों के साथ एक्शन लेना चाहिए। और अगर वो नहीं लेते हैं तो ये वो अपनी जिम्मेदारी से दूर हटते हैं। और मैं ये देख रहा हूं कि राजनीतिक दल इस पुलिस को अपने कार्यों के लिए काम लेते हैं। कोई सभा कराएंगे उसमें चले जाएंगे, कोई होटल के अंदर ले जाएंगे तो उसमें विधायकों को इकट्ठा करने में ले जाएंगे। आप देखते हैं सुबह से शाम तक रेला लगा रहता है, पूरी पुलिस इन वीआईपी के आगमन और जाने आने जाने में लगी रहती है। अरे भाई वो काम कब करेगी, वो मुकदमों को कब तैयार करेगी? उनको समय नहीं मिलता है। पुलिस की संख्या कम हो रही है, पुलिस का रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा, पुलिस में प्रमोशन नहीं हो रहे, पुलिस में प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलता। 48 बहुत सारी चीजें और बहुत सारी वजह भी इसकी है। लेकिन इन राजनीतिक दलों फोकस इस पे होना चाहिए क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। फुर्सत नहीं मिलती। अगर ये लड़ाई करें नहीं और इन चीजों के बारे में सोचें तो कुछ सुधार हो सकता है। बिल्कुल, चलिए क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, इंसानियत खतरे में नजर आता है, वारदातें लगातार बढ़ रही है। भले ही एक दूसरे पर सवाल उठाए जाए, आरोप लगाए जाए, लेकिन जिसकी जिम्मेदारी है, जिसकी ड्यूटी है, क्या वो उसे निभा रहा है? किसकी वजह से वारदातें बढ़ रही हैं? अपराधी तो है लेकिन बेखौफ क्यों हो रखे हैं? क्यों उनमें डर नहीं है कानून का? क्यों सख्ती से कार्रवाई नहीं होती जब वो गिरफ्त में आते हैं? और सबसे अहम सवाल तो ये भी कि आप पुलिस पर भी सवाल उठाते हो, तो क्या पर्याप्त पुलिस व्यवस्था यहां पर है? क्या वो गंभीरता से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं या उनकी कोई दिक्कत है उसे ठीक करने की कोशिश की? बहुत सारी चीजें हैं जिसमें फोकस करने की जरूरत है, उस पर एक्शन लेने की जरूरत है। और अगर नहीं लिया गया तो हम ये कह सकते हैं कि अभी तो हम अगस्त तक के आंकड़ों की बात कर रहे थे, इसके बाद भी महीने दर महीने जैसे वक्त आगे बढ़ता जाएगा ये आंकड़े बढ़ते जाएंगे। बेखौफ अपराधी अपराध को अंजाम देते जाएंगे और हम और आप यहां पर ऐसे ही बैठकर सिर्फ मुद्दों पर चर्चा ही कर सकेंगे, उसके अलावा कोई रास्ता तो निकलना नहीं। लेकिन इंतजार फिर भी रहेगा कि शायद अब कोई एक्शन लिया जाए, अब कोई सख्ती की जाए और अब कोई रास्ता निकाला जाए ताकि ये वारदात कम हो सके, डर हो सके अपराधियों का। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना। नमस्कार।